Here to host the dialogue today with participation of تيكو رئيس كاريسيد خوستي أو غانشمير رسني واستازو أخو नमस्ते। काबुल की गलियों में आज पाकिस्तान की नहीं बल्कि भारत की चर्चा है। वहीं पाकिस्तान की गलियों में मुल्लों में बेचैनी है। दरअसल पाकिस्तान की पश्चिमी सीमा पर एक ऐसा कूटनीतिक चक्रव्यूह रचा जा चुका है जिसने रावलपिंडी के मिलिट्री हेडक्वार्टर में खलबली मचा दी है। एक ऐसा मुल्क जिसके साथ संबंध तोड़ने के लिए पाकिस्तान ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी, आज उसी अफगानिस्तान ने भारत के साथ मिलकर एक ऐसी खुफिया रणनीतिक डील पर दस्तखत कर दिए हैं जिसने पाकिस्तान को दो पार्टों के बीच पिसने के लिए छोड़ दिया है। काबुल और नई दिल्ली के बंद कमरों से छनकर आ रही खबरें बताती है कि भारत ने अफगानिस्तान के साथ बुनियादी ढांचे और खुफिया सुरक्षा समन्वय को लेकर 10 से ज्यादा बड़े गुप्त समझौतों को अंतिम रूप दे दिया है। आज पाकिस्तान के नेशनल टीवी पर रक्षा विशेषज्ञ सिर पकड़कर बैठ गए हैं और अपनी सरकार से पूछ रहे हैं कि जिस अफगानिस्तान को हम अपना पिछवाड़ा समझते थे वही आज हमारे पिछवाड़े क्यों तोड़ रहा है। वो आज भारत की खुफिया एजेंसियों का गढ़ कैसे बन गया, उसके पास आत्मघाती ड्रोन कहां से आए। इस वीडियो को एक सेकंड के लिए भी स्किप मत करना, क्योंकि आज कूटनीति का वो सबसे बड़ा सच सामने आने वाला है जिसने पाकिस्तान के पिछवाड़े लाल कर दिए हैं, जिसने रावलपिंडी से लेकर इस्लामाबाद की रातों की नींद उड़ा दी है। लेकिन पहले उस गहरी रणनीतिक घेराबंदी को समझिए जिसे भांपने में पाकिस्तान की आईएसआई पूरी तरह फेल हो गई। पाकिस्तान ने हमेशा सोचा था कि काबुल में सत्ता बदलने के बाद अफगानिस्तान उसका गुलाम बन जाएगा और वो भारत को वहां से पूरी तरह बेदखल कर देगा। लेकिन आंकड़े और हकीकत इसके बिल्कुल उलट हैं। अफगानिस्तान की नई सरकार ने पाकिस्तान की थोपी हुई 2600 किलोमीटर लंबी डूरंड लाइन को मानने से साफ इंकार कर दिया है, जिसके कारण दोनों देशों के बीच आए दिन भीषण गोलाबारी होती है। पाकिस्तान के लिए डूरंड लाइन अब एक गहरा जख्म बन चुकी है। पाकिस्तान ने इस सीमा पर बाड़ लगाने के लिए लगभग 25,000 करोड़ रुपए यानी 3 अरब डॉलर खर्च किए थे। लेकिन आज वही सीमा एक एक्टिव वॉर जोन है जहां पिछले एक साल में 50 से ज्यादा हिंसक झड़पें हुई हैं। इसी तनाव का फायदा उठाकर भारत ने अपनी साइलेंट डिप्लोमेसी का इस्तेमाल किया। अफगानिस्तान ने भारत को भरोसा दिलाया कि वो अपनी धरती का इस्तेमाल कभी भारत के खिलाफ नहीं होने देगा, बल्कि वो भारत की मदद से अपने देश का पुनर्निर्माण करना चाहता है। जब पाकिस्तान की पश्चिमी सीमा पर उसके फौजी मारे जा रहे हैं, ठीक उसी समय भारत अफगानिस्तान के भीतर शांति से अपने रणनीतिक पैर पसार रहा है। यही वो सच है जिसने पाकिस्तानी जनरल्स के पैरों तले से जमीन खिसका दी है। लेकिन इस कूटनीतिक चक्रव्यूह के पीछे का जो सबसे बड़ा खेल है उसने पाकिस्तान के सुरक्षा बलों के होश पूरी तरह उड़ा दिए हैं। इस्लामाबाद के रक्षा गलियारों से एक ऐसा सनसनीखेज दावा सामने आ रहा है जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया है। पाकिस्तान के चोटी के रक्षा विशेषज्ञ और पूर्व सैन्य अधिकारी टीवी चैनलों पर लाइव आकर यह बड़ा दावा कर रहे हैं कि अफगानिस्तान की सेना को भारत की तरफ से सीधे मिलिट्री सैटेलाइट्स का एक्सेस मिल रहा है। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसियों का आरोप है कि इस सटीक सैटेलाइट डेटा और रियल टाइम इंटेलिजेंस की मदद से अफगानिस्तान की सेना डूरंड लाइन पर पाकिस्तानी चौकियों को टारगेट कर रही है और उनके सटीक ठिकानों को तबाह कर रही है। इतना ही नहीं, पाकिस्तान का यह भी दावा है कि काबुल और दिल्ली के बीच हुए इस गुप्त समझौते के तहत भारत से अफगानिस्तान को भारी मात्रा में अत्याधुनिक ड्रोन्स, सर्विलांस इक्विपमेंट्स और गोला बारूद की गुप्त सप्लाई मिल रही है। अब सवाल यह उठता है कि क्या वाकई नई दिल्ली और काबुल के बीच कोई ऐसी सीक्रेट डिफेंस डील फाइनल हो चुकी है जिसके तहत दोनों देश पाकिस्तान के खिलाफ एक दूसरे की खुफिया और सैन्य मदद करेंगे। हालांकि भारत सरकार ने हमेशा की तरह इस पर अपनी रणनीतिक चुप्पी बनाए रखी है और इसे पूरी तरह से खारिज किया है। लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि डूरंड लाइन पर पाकिस्तान को मिल रही लगातार शिकस्त इस बात की गवाही दे रही है कि अफगानिस्तान के पीछे कोई बहुत बड़ी महाशक्ति खड़ी है। भारत की इस नो नॉनसेंस कूटनीति ने पाकिस्तान को उस जाल में फंसा दिया है जिससे निकलने का रास्ता अब रावलपिंडी के जनरल्स को भी नहीं सूझ रहा है। पर मामला यहीं तक सीमित नहीं है।
पाकिस्तान हमेशा अफगानिस्तान को यह कहकर ब्लैकमेल करता था कि अगर उसने इस्लामाबाद की बात नहीं मानी तो वो कराची पोर्ट से अफगानिस्तान का व्यापार रोक देगा। लेकिन भारत ने ईरान के चाबार पोर्ट को चालू करके पाकिस्तान के इस ब्लैकमेलिंग कार्ड को हमेशा के लिए दफन कर दिया। आंकड़ों की बात करें तो भारत और अफगानिस्तान के बीच चाबार के रास्ते द्विपक्षीय व्यापार अब $2 अरब के आंकड़े की तरफ बढ़ रहा है। पिछले 18 महीनों में भारत ने 50,000 मीट्रिक टन गेहूं और 200 टन से ज्यादा दवाइयां भेजकर अफगान जनता का भरोसा जीत लिया है। आज भारत और अफगानिस्तान के बीच व्यापार में 25% की बढ़ोतरी हुई है, जबकि पाकिस्तान का व्यापार तनाव के कारण 30% तक गिर चुका है। भारत अफगानिस्तान को गेहूं, दवाइयां और तकनीकी साजो सामान भेज रहा है और बदले में अफगानिस्तान से ड्राई फ्रूट्स और कीमती खनिज भारत आ रहे हैं। इस रूट के एक्टिव होने से पाकिस्तान के गवादर पोर्ट का व्यापारिक वॉल्यूम लगातार गिर रहा है। अफगानिस्तान की जनता और वहां के व्यापारी अब खुलकर कह रहे हैं कि हमें पाकिस्तान की शर्तों पर व्यापार करने की कोई जरूरत नहीं है। भारत हमारा सच्चा और बिना किसी स्वार्थ के मदद करने वाला दोस्त है। आर्थिक रूप से अफगानिस्तान का भारत पर निर्भर होना पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा कूटनीतिक तमाचा है। भारत तालिबान के रिश्तों से पाकिस्तान के टोक सोच में एक अजीब सा डर पसर गया है। पाकिस्तान के बड़े बड़े जनरल्स आज टीवी पर आकर रो रहे हैं कि पाकिस्तान अब 2 फ्रंट वॉर यानी 2 मोर्चों पर जंग के खतरे में घिर चुका है। एक तरफ भारत की अजय सैन्य ताकत है और दूसरी तरफ अफगानिस्तान का आक्रामक रुख। पाकिस्तानी रक्षा विश्लेषक खुलेआम कह रहे हैं, हम भारत को अफगानिस्तान से दूर रखना चाहते थे, लेकिन भारत ने वहां अपनी तकनीकी टीम को दोबारा स्थापित करके काबुल के दिल में जगह बना ली। आज अफगानिस्तान का बच्चा बच्चा भारत का मुरीद है, क्योंकि भारत ने वहां सलमा डैम, संसद भवन और अस्पताल बनाए हैं, जबकि हमने उन्हें सिर्फ युद्ध और शरणार्थी संकट दिया है। आंकड़े बताते हैं कि पाकिस्तान की बदहाल अर्थव्यवस्था अपनी आंतरिक सुरक्षा के लिए ही बजट नहीं जुटा पा रही है। ऐसे में अफगानिस्तान और भारत का यह कूटनीतिक गठजोड़ पाकिस्तान को रणनीतिक रूप से पूरी तरह अलग थलग करने के लिए काफी है। अब वह मोड़ जो भविष्य की वैश्विक अर्थव्यवस्था को बदलने वाला है और जिसमें भारत ने बाजी मार ली है। अंतर्राष्ट्रीय भूवैज्ञानिकों के मुताबिक अफगानिस्तान की पहाड़ियों के नीचे $1 ट्रिलियन से ज्यादा मूल्य के खनिज दबे हुए हैं, जिसमें दुनिया का सबसे बड़ा लिथियम भंडार भी शामिल है। लिथियम जो स्मार्टफोन, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और आधुनिक बैटरियों के लिए दुनिया का सबसे कीमती कच्चा माल है। इस गुप्त समझौते के तहत अफगानिस्तान ने भारत की कंपनियों को इन खनिजों के खनन और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए गुप्त रूप से आमंत्रित किया है। चीन और पाकिस्तान इस ताक में बैठे थे कि वो अफगानिस्तान के इन संसाधनों को लूट लेंगे, लेकिन काबुल ने भारत की विश्वसनीयता और उनके पारदर्शी काम करने के तरीके पर भरोसा जताया। भारत अब अफगानिस्तान के भीतर नए रोड नेटवर्क और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को खड़ा करने की गुप्त कार्य योजना पर काम कर रहा है। यह डील भारत को आने वाले समय में क्लीन एनर्जी का ग्लोबल लीडर बना देगी, जबकि पाकिस्तान इस पूरे खेल से पूरी तरह आउट हो चुका है। भारत और अफगानिस्तान के बीच का यह बढ़ता समन्वय साबित करता है कि नए भारत की कूटनीति अब रक्षात्मक नहीं बल्कि बेहद आक्रामक और दूरदर्शी हो चुकी है। भारत ने बिना किसी ढंढोरे के केवल अपने विकास मॉडल और भरोसेमंद छवि के दम पर पाकिस्तान के उस स्ट्रेटेजिक डेप्थ के घमंड को चकनाचूर कर दिया है जिसे वो अपनी जागीर समझता था। पाकिस्तान को अब यह अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि दुनिया धार्मिक नारों से नहीं बल्कि विकास, स्थिरता और आपसी सम्मान से चलती है। अगर पाकिस्तान ने अपनी आतंकवाद की नीति और नफरत का एजेंडा बंद नहीं किया तो वो इतिहास के पन्नों में एक पूरी तरह से अलग थलग और नाकाम देश बनकर रह जाएगा। भारत की शानदार और खामोश कूटनीतिक जीत पर आज हर हिंदुस्तानी का सीना गर्व से चौड़ा है। अब जवाब आपको देना है। क्या आपको लगता है कि भारत और अफगानिस्तान का यह गुप्त रणनीतिक गठजोड़ पाकिस्तान को उसकी सही औकात दिखाने के लिए काफी है? क्या पाकिस्तान कभी सुधरेगा या अपनी कूटनीतिक गलतियों की वजह से खुद तबाह हो जाएगा? अपनी बेबाक राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।